अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने से पहले हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बच्चों, जब हम ज़िंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इन सब का जब केमिकल रिएक्शंस का हम मुतालिया करते हैं तो फिर हम उसको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये आपकी बुक में टर्म है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो है, उनको उनकी साख्त और उनके अफ़ाल का मुतालिया जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है। बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है पेज, उस पे देखिए प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, यानी ये जिन जिन फूड से हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं उनकी मैंने साथ डायग्राम बनाई है, ताकि आपको समझ आ सके कि इनसे हम ये बायोमॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं। तो इस पेज पे आपको बायोमॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं कि जानदारों में पैदा होने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए वगैरह शामिल हैं। क्योंकि बच्चों ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये आप आगे टेबल देखें तो टेबल में जो है 1 बाय 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए वगैरह ये फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल में मुकाम इनका क्या है वो बताया गया है। उसके बाद फिर आगे उनके अहम अफ़ाल जो हैं वो बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से काम करते हैं सेल के अंदर, और किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। बच्चों, नेक्स्ट पेज जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें देखें कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोटोप्लाज्म की ड्राई मैस का 93% है। ये बच्चों आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और बाकी 7% जो है वो वाइटामिन वगैरह या नामियाती मादे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये आपको टेबल में भी यही बताया हुआ है कि प्रोटीन्स जो हैं ये 50% है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो 18% है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 15% है, लिपिड्स जो है वो 10% है। फिर आगे बच्चों मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखें तो किसी भी जानदार में होने वाली तमाम कीमियाई अमाल को मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी किसी भी जानदार के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ये दो तरह के हैं। अगर तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कोई चीज़ बन रही है, कोई पेचीदा मादे बन रहे हैं, तो उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे। और जिसमें जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो सिर्फ टूट रहे हैं और तवानाई वगैरह खारिज हो रही है, तो उसको कैटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी मेटाबॉलिज्म की दो इकसाम है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बच्चों, अब हम 1 बाय 1 करके यही मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ये ऐसे नामियाती मरकबात हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब 2:1 की रेशो में होता है। यानी पानी के मॉलिक्यूल्स की तरह, जैसे पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला अगर आप देखें तो H2O है, तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें इसका जो है फॉर्मूला वो भी उसी तनासुब से है, यानी 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इन्हें सेक्राइड्स भी कहते हैं, यानी शुगर्स कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो है वो देखें, CN, फिर आगे H2O और उसके नीचे भी N। यहाँ N से मुराद कार्बन एटम की तादाद है, तो हमने यहाँ पे कार्बन एटम्स को एंटर करते जाना है और हमारे पास डिफरेंट शुगर्स हासिल होती जाएंगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 इकसाम हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाईसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये बिल्कुल सादा शुगर्स हैं, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ये पानी में आसानी से हल पजीर होती हैं, इनका टेस्ट मीठा होता है। इनमें कार्बन की तादाद जो है वो 3 से 7 कार्बन तक होती है। ठीक है, ये इसमें भी एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है।
उसके बाद है कि 5 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको पेंटोज कहते हैं, और जो 6 कार्बन वाले होंगे उनको हेक्सोसिस कहते हैं। ये जो हैं ये आम मोनोसेकेराइड्स है, यानी पेंटोज शुगर्स और हेक्सोज शुगर्स जो हैं ये आम मोनोसेक्राइड्स हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें हम तो ये सबसे पहले आ जाती है पेंटोज शुगर की मिसाल। तो इसमें राइबोस जिसका फार्मूला C2H10O5 है। इसको ये देखिए मैंने ऊपर साथ ही लिखा भी है कि किस तरह से हम जनरल फार्मूला लगा के किस तरह से पेंटोज शुगर का फार्मूला लिख सकते हैं। और इसके साथ पेंटोज के साथ दूसरी आ जाती है डीऑक्सी राइबोस जिसका फार्मूला जो है वो C5H10O4 है। बच्चों ये देखिए मैं आपको राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाकर दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। तो ये आप डायग्राम फॉलो करें, इस तरह से आपने बनानी है। कार्बन कार्बन, फिर इस तरह से इधर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और ये कार्बन। सेम इसी तरह आप इसके साथ एक और स्ट्रक्चर बना लें। ये देखिए कार्बन 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 और फिर ये कार्बन। फिर अब इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और एक कार्बन इधर आ जाएगी। इसकी भी 1 2 3 4 और एक कार्बन इधर आ जाएगी। इसको पेंटोज शुगर कहते भी इसी वजह से हैं कि इसमें 5 कार्बन हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो है वो होगा CH2OH, इधर भी CH2OH। इधर आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH, इधर भी ऊपर हाइड्रोजन और नीचे OH। ठीक है, फिर ये आ जाता है इसके ऊपर OH और नीचे हाइड्रोजन, ऊपर OH और नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाली कार्बन है डिफरेंस बच्चों इधर है, यहाँ पे तो H लग जाएगा, यहाँ पर नीचे इधर जो है वो OH है और यहाँ पर जो है OH की बजाय अकेला H है। यानी ये वाली जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर, और ये जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी मीन यानी इसमें ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी आपके सामने ये स्ट्रक्चर मैंने सारा बनाया है, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर में सेम है सारा कुछ। सिर्फ यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ जो है वो अकेला H ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ही ये है कि आपको राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर की समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हेक्सोसिस की एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, इनके फार्मूलाज जो हैं वो C6H12O6 है। तो बच्चों ये जो हेक्सोसिस हैं इनके फार्मूला देखें तो सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो वो नीचे ये डायग्राम में देखें तो तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो उसमें तीनों में डिफरेंस है। बच्चों अब मैं आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फ़र्क बताऊंगी। तो ये भी इसलिए ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम्स में इसका स्ट्रक्चर आपको आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बना के मैं दोनों का फ़र्क बताती हूँ। दोनों ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये 6 कार्बन शुगर्स हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है, वो हम देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और ये इसके साथ ये देखिए एक रिंग की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर आएगा, अब इसकी नंबरिंग करने 1 2 3 4 5 और एक कार्बन इधर आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा CH2OH। ठीक है, इसका ये O इधर लगा हुआ है तो इधर इस साइड पे सिर्फ H आ जाएगा। इसका जो है HOH, थर्ड जो कार्बन है उसका ये इससे चेंज होगा, यहाँ पर OH और H लगेगा, लेकिन सेकंड में फिर उसी तरह से HOH और यहाँ पर भी HOH। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने ग्लूकोज का है। ठीक है, और ये क्या है 6 कार्बन शुगर है, ये वाली
ग्लूकोज। ठीक है, अब इसके साथ मैं यहाँ पर बनाती हूँ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो उसको आप देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर कार्बन कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन। अब इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो इसकी एक कार्बन यहाँ पे आती है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। एक कार्बन इसकी इधर है CH2OH, जैसे इधर यहाँ पर थी ग्लूकोज में। ठीक है, इसके साथ ग्लूकोज की तरह इधर भी H लगेगा क्योंकि OH ये वाला है। ठीक है, फिर ये जो फोर्थ कार्बन है उसके साथ HOH। ठीक है, इसकी थर्ड कार्बन जो थी उसके साथ OH और H इस तरह से था, तो इसका भी OH और H इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके साथ OH लग गया। ठीक है, इधर कार्बन है तो कार्बन के साथ जो है CH2OH। यानी अगर दोनों का फ़र्क देखें तो ये जो रिंग है, ये रिंग जो है वो 6 कॉर्नर्स वाला है। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके देखिए तो 1 2 3 4 5। कार्बन दोनों में 6 ही हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फ़र्क ये है कि इसमें जो है ये एल्डिहाइड है, एल्डो ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ ये वाला जो है ये एल्डो ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये एल्डो ग्रुप नहीं, बल्कि इसमें ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कीटो शुगर है और ये एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज। और ये जो है ये कीटो शुगर है, और ये जो है ये एल्डो शुगर है। यानी इसमें एल्डो ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में जो है वो कीटो शुगर है। लेकिन ये भी 6 कार्बन शुगर है और ये भी 6 कार्बन शुगर है। बच्चों, इन दोनों की डायग्राम को देख के या स्ट्रक्चर को देख के आपको दोनों के फ़र्क की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं डाइसेक्राइड्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की अगली टाइप है। पहले आपने मोनोसेक्राइड्स पढ़ा है, तो अब डाइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स जो है ये मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं। जैसा कि आपको एनिमेटेड डायग्राम में नज़र आ रहा है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है ये आपस में मिलते हैं और एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये जो है ये भी बच्चों पानी में कम हल पजीर होते हैं, जायके में कम मीठे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें तो सुक्रोज़ जो कि एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से बनती है, और उसके बाद फिर माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज से मिलकर बनती हैं। फिर उसके बाद बच्चों आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे यानी सैकड़ों से हज़ारों मोनोसेक्राइड इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये भी आपको एनिमेटेड डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कितने सारे छोटे छोटे जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बना रहे हैं। तो ये बच्चों पानी में हल पजीर नहीं होते और बेजायका होते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लें तो सबसे पहले एग्जांपल है निशास्ता यानी स्टार्च की। ये पौधों में पाया जाता है और ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। ये ग्लूकोज की इकाइयों की सीधी शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद ग्लाइकोजन देखें तो ग्लाइकोजन जो है ये जानवरों का निशास्ता है या कार्बोहाइड्रेट है जो बुनियादी तौर पर जिगर और मसल्स में ज़ख़ीरा होता है, और ये ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है। ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज इकाइयों की सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल होती है, और ये पौधों के सेल्स की सेल वॉल में पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी काइटन। काइटन जो है ये भी सेलुलोज की एक तरमीम शुदा शक्ल है। ये केकड़े, लॉबस्टर और हशरात वगैरह के बैरूनी स्केलेटन में पाई जाती है, और ये फंजाई की सेल वॉल में भी पाई जाती है। इसको भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। बच्चों, जो हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए और अफ़ाल। यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। तो ज़राए में
तीनों टाइप्स को देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज वगैरह ये शामिल हैं इसमें, और ये फलों, सब्जियों, शहद और अनाज वगैरह में पाए जाते हैं। फिर डाइसेक्राइड्स जो हैं इसमें भी सुक्रोज, चुकंदर, गन्ने और फलों से में पाया जाता है। लैक्टोज जो है ये दूध और डेयरी मसनूआत में पाया जाता है, जबकि माल्टोज जो है ये अनाज में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये निशास्ता अनाज यानी गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह से हासिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अफ़ाल हम देखें तो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये तवानाई का बुनियादी ज़रिया हैं, यानी ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो तवानाई पैदा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए से फौरी तौर पर पैदा होती है। फिर ये ग़िज़ाई फ़ाइबर्स यानी डाइटरी फ़ाइबर्स में नाकाबिले हज़म कार्बोहाइड्रेट्स मसलन सेलुलोज वगैरह है, ये इंटेस्टाइन की मुनासिब हरकत में मदद करता है। पेंटोज शुगर्स में आ जाते हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, यानी न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए का लाजमी जुज़ है। पौधे अपने जिस्म के हिस्सों के दरमियान मोनोसेक्राइड्स की नकलो हरकत के लिए इन्हें डाइसेक्राइड्स मसलन सुक्रोज में तब्दील कर देते हैं। फिर सेलुलोज सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है और ये पौधों के सेल से और फिर आखिर मुकम्मल पौधों को सहारा फ्राहम करता है। फिर लास्ट आ जाता है बच्चों काइटन, और ये एक पॉलीसेक्राइड है जो हशरात के बैरूनी स्केलेटन और फंजाई की सेल वॉल वगैरह में पाया जाता है और इन जानदारों के जिस्म को सहारा फ्राहम करता है। बच्चों इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।